ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर आज एक नूतन अध्याय आरंभ करिबा। अध्यायर शीर्षक हेउछि गीतार सार मर्म। आज पवित्र जन्माष्टमी, लावण्यर अधीश्वर, सौंदर्यर अवतार श्रीकृष्णकर पवित्र जन्मतिथि। यही अवकाश आमे आरंभ करुछे श्रीकृष्णकर मुख निसृत श्रीमद् भगवत गीतार सम्यक गभीर आलोचना गीता निबंधमालार एक नूतन अध्याय। श्री अरविंद ए अध्याय रे आरंभ रे कहउछंती जे गीता रचित हबार दीर्घ दिन अतीत हो गलानी। केतेकंकर धारणा जे यह पूर्ण हो गलानी, किंतु गीता ग्रंथ अद्यावधि पूर्ण होई नाही कि आगामी दिन रे पूर्ण हब नाही। कारण एथिरे जो सार तत्व अच्छी जीवन जिज्ञासार ताहा एते अत्याधुनिक जे ताहा केतेबेले मध्य प्राचीन होई पारिबो नाही। श्री अरविंद कहती सार तत्व दृष्टि यह अद्यावधि पूर्वपरि नूतन रही। जेपरि प्रथमे महाभारत रे प्रकाशित बा महाभारत रे अंगीभूत हेबा समय रे यह थिला। श्रीमद् भगवत गीता महाभारतर एक अंश। भीष्म पर्वरे ताहा स्थानित। महाभारतर जो सुदीर्घ कहानी भितरे युद्धर घनघटार आरंभ पूर्वरु जो परिस्थिति सृष्टि होइथिला सेई परिस्थिति को पर्यालोचना करा जाइछि श्रीमद् भगवत गीतारे। मूलतः महाभारत एक महाकाव्य, ताहार एक अंश हेउछि श्रीमद् भगवत गीता। महाभारत जेते परिचित नुहे भारत बाहरे, गीता ताठारु अधिक परिचित हो जाइछि, प्रतिष्ठित हो जाइछि भारत बाहरे। कारण सेथिरे समग्र मानव जाति पाई मार्गदर्शन रहिछि। ग्रीक रे अनुदित होइछि, लैटिन भाषा रे अनुदित होइछि, इंग्रेजी भाषा रे होइछि, फ्रेंच रे होइछि। जो फ्रेंच भाषा रे अनुदित श्रीमद् भगवत गीतार एक नकल कॉपी माँ पाइथिले, जहा एते शुद्ध नथिला, तथापि से ताकू पढ़ी एते बेसी प्रभावित होइथिले जे परे कहउछंती ताहार कलना तुलना नाही। अतएव श्री अरविंद कहउछंती जे महाभारत रे जेतेबेले ताहा उल्लिखित होइथिला ताहा जेपरी नित्य नूतन थिला, एबे मध्य एते दिन परे मध्य ताहा सेही परी रहिछि। कारण गीतार सारतत्व सर्वदा मानवर अभिज्ञता क्षेत्र रे नूतन जीवन और शक्तिर संचार करिथाए। कने गीतारे जो कथा तार सारांश एते आवश्यकीय, एते मूल्यवान, एते महत्वपूर्ण जे सी नूतन जीवन आ नूतन जीवनी शक्ति आनीदब जे कौनसी व्यक्तिर अंतर रे। वर्तमान सुधा भारत रे धर्मतत्व विषयक चिंताधारा को नियंत्रण करुथिबा विख्यात प्रामाण्य शास्त्र गुड़िक मध्य गीता आदृत हुए। भारतवर्ष रे गीता आदृत हुए बोली प्रभु कहउछन्ति। गीतार शिक्षा परम मूल्यवान शिक्षा रूपे स्वीकृत हुए, जदिच एपरी शिक्षा विभिन्न धर्ममत और धर्म पथ द्वारा अनुमोदित हुए नहीं। गीतार शिक्षा एक सार्वजनीन शिक्षा, कौन सी गोटे मतवाद द्वारा ताहा प्रतिष्ठित हबार आवश्यकता नहीं।
सी गोटे निर्दिष्ट कौन सी एकमुखी पथ नुहे, सी हूँ गोटे सार्वजनीन सारतत्वगर्भित ग्रंथ। गीतार प्रभाव केवल दार्शनिक बा ज्ञान कैंद्रिक नुहे, मात्र ताहा अपरोक्ष एवं जीवंत। गीतार जो प्रभाव सेटा फिलोसफिकल कथा नुहे, दार्शनिक कथा से नुहे, सी हूँ गोटे व्यावहारिक कथा आ वास्तव समस्यार समाधानर कथा। तेणु अपरोक्ष बोले प्रत्यक्ष आउ जीवंत, से केबे सुप्त हो पारेनी, केबे मृत हो पारेनी, से सदा जीवंत। यह मानवर चिंताधारा और कर्मधारा उभय को प्रभावित करे एवं जातिर एवं जातीय संस्कृतिर पुनरुज्जीवन और पुनरुत्थान निमित्त एक शक्तिशाली कारण रूपे यार आदर्शमूलक भावधारा वास्तव में ए पर्यंत क्रियाशील रही। सी भारत जातिर एवं भारतीय संस्कृतिर से पुनरुत्थान निमित्त सर्वदा सहायक होकर अच्छी। अर्थ गीता ग्रंथ को भारतीय संस्कृति बाद करदेले ताहा विकलांग होइजिवो भारतीय संस्कृति। जेपरी गोटे पूर्णिमा राति जह्न को बाद करदेले से राति जेपरी अपूर्ण होइजिवो, सेहीपरि भारतीय संस्कृति श्रीमद् भगवत गीता को बाद देले ताहा मध्य अपूर्ण होइजिवो। वेदरु गायत्री मंत्र लिभेई देले ताहा जेमती असमाप्त रहीजिवो, सेमती भारतीय संस्कृति श्रीमद् भगवत गीता को बाद देले ताहा मध्य असमाप्त रहीजिवो। अतएव भारतीय संस्कृति एवं श्रीमद् भगवत गीता ये गोटे मुद्रार सत्य अबा दुई पाख परी। संप्रति जड़े विशिष्ट व्यक्ति कहिछंती जे आध्यात्मिक जीवन निमित्त प्रयोजनीय जावतीय आध्यात्मिक सत्य गीता ग्रंथरु मिले। जड़े विशिष्ट व्यक्ति कहिले जे गीता ग्रंथ रे आध्यात्मिक सत्य अच्छी, अर्थ आत्मिक चेतनार कथा अच्छी। जदिबा बाह्यतः ताहा लागिब एक कहानी परी श्रीकृष्ण आउ अर्जुन भितर कथबार्ता, संजय दिव्य चक्षु नेई बा पाई जहाँ कहउछंती बसी राजउआसरे धृतराष्ट्र को ताहा ही संगठित होउची युद्धभूमि रे। ए सब कहानी बाहरर कथा, मात्र तार मर्मवाणी हेउची आध्यात्मिकता आत्मार कथा। जो आत्मा कौन सी निर्दिष्ट देश रे भाषा रे भौगोलिक बंधन रे बंधा नुहे। आत्मा सर्वत्र पृथ्वी रे एक आउ अद्वितीय, ताहा भाषा मानेनी, संस्कृति मानेनी, ताहा कौन सी भौगोलिक सीमारेखा माने नहीं। तेणु गीता ग्रंथ एक आध्यात्मिक ग्रंथ, जेहेतु सेथिरे समग्र पृथ्वीर आत्मिक चेतनार कथा अच्छी। यही उक्तिर अविकल आक्षरिक अर्थ करने द्वारा गीता ग्रंथ संपर्क एक प्रकार भ्रांत धर्म संस्कार को उत्साहहीन करा जाय थाए। अध्यात्म सत्य असीम, तेणु एपरि भाव में से सत्य को सीमाबद्ध करा जाय न पारे। अध्यात्म सत्य आत्मार सत्य से असीम, ताकू कौन सी बांधी हब ना, कौन सी देश भित्तिरे भाषा भित्तिरे ताकू बांधी हबनी आत्मा को। तथापि यह कहा जाई पारे जे आध्यात्मिक मूल सूत्र गुड़िकर अधिकांश गीतारे उल्लिखित होइछि एवं परवर्ती काल रे आध्यात्मिक अनुभूति और आविष्कार क्रम विकास सत्वे एक विशाल अनुप्रेरणा और पथ प्रदर्शन निमित्त आज मध्य गीतार बाणी आममानक पक्षरे अवश्य पालनीय। तेबे अध्यात्म शास्त्रर बहु सूत्र ता भितर समन्वित होइछि। अर्थ ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्गर समन्वय, ता सहित तीनी गुणर आलोचना एवं त्रिगुणातीततार कथा, ता सहित
किपरि भावरे समर्पण करने हम सबकिछि एक महान उत्स निकटरे से सबु कथा ता भितरे समन्वित होइछि। पृथ्वीर प्रधान धर्मशास्त्र गुड़िक मध्यरे यह अन्यतम शास्त्र रूपे भारतर बाहर सार्वजनीन भाव स्वीकृत होइछि। भारत बाहर मध्य यह एक सार्वजनीन यूनिवर्सल ग्रंथ सबु धर्म पाई मध्य यह उद्दिष्ट हो पारे एमिति एक मतामत तेथिरे दिया जाइछि। भारत बाहर 1785 मसीह इंग्राजी रे प्रथमे अनुदित हैला श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ। तार मुखबंध लिखिथिले वारेन हेस्टिंग्स सेतेबेले। सेही मुखबंधरे से उल्लेख करथिले जे श्रीमद् भगवत गीता केवल भारतीय मानक पाई उद्दिष्ट नुहे, यह समग्र विश्ववासी पाई उद्दिष्ट एवं समग्र विश्ववासी यह द्वारा उपकृत हेबे। जदिच यूरोप रे गीतार अध्यात्म साधनार रहस्य अपेक्षा तार विचारधारा लोके अधिक भाव में हृदयंगम करती। यूरोपीय कंट्री मानकरे फ्रांस यूरोपीय कंट्री, जर्मन यूरोपीय कंट्री, इटाली यूरोपीय कंट्री, स्विट्जरलैंड यूरोपीय कंट्री, ए कंट्री मानकरे अधिक रु अधिक टिके आदृत हुए गीता ग्रंथ। कारण तार जो विचारधारा से विचारधाराटा ही महत्वपूर्ण। कौन से विचारधारा ना कर्मवाद सहित भक्तिवाद को ज्ञानवाद को मिसा होता भितर एवं जीवन रे आध्यात्मिकता सहित बा आत्मिक चेतना सहित ए बाहर कर्म को मध्य मिसई दिया जाइछि। केवल बाहर कर्म कथा नहीं, केवल वैराग्यर कथा नहीं, बा जहाँ को आमे कहूँ भारतीय अध्यात्म वैराग्य ताहा नहीं, बरं भक्ति ज्ञान कर्म ए सबूर गोटे समन्वय अच्छे। ताहेले केउ कारणरू गीता ताहार यही चिंताधारा और सत्यर प्राणशक्ति एपर्यंत अक्षुण्ण रखिछि? प्रश्नवाचक। प्रभु कहते आंतर अध्यात्म सत्यर चरम और पूर्णतम उपलब्धि सहित मनुष्यर बहिर्जीवन और कर्म जीवन वास्तव परिस्थिति सामंजस्य साधन एपरिकी एक प्रकार ऐक्य स्थापन विषय गीतार दर्शन और योग प्रणाली मुख्यतः संपृक्त एवं गीतार प्रारंभ रे आलोचना एवं शेष रे आदर्श प्रति लक्ष्य रखा जाइछि। कौन एथरे अछि ना आंतर अध्यात्म सत्य बा आम अंतर रे थिबा आत्मिक चेतना सहित बहिर्जीवन एवं कर्म याकु मिसेई दिया जाइछि गीता ग्रंथ रे। सेइथिपाई ताहा भारत बाहरे अधिकरु अधिक प्रतिष्ठित परिचित आदृत होउछि। भारत बाहरे थिबा चिंतावित माने ज्ञानी व्यक्ति माने पुण्य पाई ताहा पढ़ंती नहीं, मुक्ति पाइबा पाई ताहा पढ़ंती नहीं, पढ़ंती ता भितरे थिबा वास्तव दिग्दर्शन पाई, जीवन प्रति मार्गदर्शन पाई। जो आत्मिक चेतना कथाटी केवल भारतीयता समग्र पृथ्वी अपेक्षा यही चेतनार जो गभीरता जो अनुभव से अनुभवटी केवल भारतीय संस्कृति रे अच्छी केउ एक आबहमान कालरू जहाकू आजिकाली अन्य देशर तो चिंतावित माने मध्य उपलब्धि कलेणी। जहाँ को आमे कहूँ अणु जो जे गॉड पार्टिकल से बाहर उणे ये जो 2013 मसीह WHO तरफ गोटे करा जाइथिला प्रशिक्षण परीक्षा। 2 जण लोक एका रुचि एका बयस एवं
एका समस्या रे थिले दुई जन को नहीं परीक्षा करागला शारीरिक दृष्टि प्राणिक दृष्टि मानसिक दृष्टि देखागला जे जो परीक्षा करा जाउथला दुई जन को परे तार जो प्रभाव तार जो प्रतिफलन समान आसिला शारीरिक स्तर रे प्राणिक स्तर रे मानसिक स्तर रे किंतु जणे से समस्यारू संपूर्ण बाहरी गला आउ जणे समस्यारू बाहरी पारिला नाही। एई कथा WHO रो जो बड़ बड़ मनस्तत्वविद माने देखि विस्मित हेले एवं भारतवर्ष को रेफर कले जे कौन हेई पारे यार कारण। भारतीय अनुचिंता माध्यम रे गवेषणा करी देखागला एवं WHO रो प्रतिनिधि मध्य सेठारे थिले जे शरीर प्राण आउ मन बाद आउ गोटे सूक्ष्म चेतना अच्छी जी कि ए समस्यार समाधान करिदे पारुची ताहाकू सेमाने आत्मा बोली WHO न कही कहिले एक विराट शक्तिर उत्स सोर्स से सोर्स रु जेते बेले सजड़ा हो जीव बेले बेले सजाड़ी हो जीव कंट्रोल रूम रु जेते बेले सजाड़ी हो जीव मेसीन जेते आउ सब अलगा मेसीन सब सजाड़ी हो जीव हीराकुद बंध जदि से जदि कबाट बंद हो जीव केनाल ऑटोमेटिक पानी बंद हो जीव केनाल पानी की बंद करने अपेक्षा बरं से उत्स को देखा दरकार जोठू ताहा आसुची तेणु जो निरोग करिवार निरामय करिवार जो चेतना सी चेतना शरीर प्राण आउ मन रे जेतिकी अच्छी ताठारु आउरी अधिक अच्छी आउ गोटे उत्सरे जहाकू भारतीय माने कहंती आत्मा एवं अन्य माने कहउछंती ताहा गोटे विराट शक्तिर उत्स। अंतर्जीवन और बहिर्जीवन मध्यरे साधारणतः गोटे आपोष मीमांसा करा जाय थाए किंतु यह कदापि चरम संतोषजनक समाधान होई न पारे। कहले आमर जो अंतर्जीवन अच्छी इनर लाइफ अच्छी आउटर लाइफ अच्छी ता भितर गोटे एमिति साधारण भाव आमे गोटे मिलामिशा करदेले हबनी बरं से दुई जीवनर समन्वय करिबा दरकार ताकू दीटी जाक कथा को समान गुरुत्व देई तार गोटे समन्वय करिबा दरकार मिसई देले हबनी समन्वय आउ गोटे कथा मिश्रण आउ गोटे कथा मिसई देले ताहा पूर्णता प्राप्त हुएनी समन्वित होई गले ताहा पूर्णता प्राप्त हुए। उदाहरण गोटे साधारण उदाहरण गोटे एमिति सामान्य आमे गोटे सालाड करूचु सेटा समन्वय नुहे सी होउची मिश्रण आमे जो करूचु सब समन्वय जो ग्राइंडर कर ग्राइंडिंग करके करूचु मसला करूचु आ धनिया पत्र चटणी करूचु धनिया पत्र चटणी रे कौन सब पड़ला हेले सेटा मिश्रण हैला ना समन्वय हैला धनिया पत्र चटणी रे सब मिसिकरी ग्राइंडिंग हैला तापरे से जो चटणी आसिला सेटा कौन सालाड आउ धनिया पत्र चटणी दीटा रखा है आमे काहा को कौन बोली कहबा सालाड मिश्रण आरटा समन्वय कहीं ता भितर बाछिकी काढ़ी पारे आपण अदा टिके काढ़ी पारे से आ लुण को काढ़ी पारे से लंका को काढ़ी पारे मात्र मिश्रण रु काढ़ी हम एमती तो साधारण कथा मु कहूँ तेणु अंतर्जीवन आ बहिर्जीवन को एमती खाली मिसेले हेनी ताको समन्वित करने दरकार जहाँ श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ रे अच्छी
साधारणतः आध्यात्मिकता को एक नैतिक रूप प्रदान करा जाई थाए कोठी बाहरे भारत बाहरे आध्यात्मिकता कहले से माने बुझंती मोरालिटी नैतिकता को आध्यात्मिकता बोली से माने विशेष भाव में भावती मात्र भारतवर्ष रे नैतिकता अलगा आध्यात्मिकता अलगा नीति नियम सामाजिक नीति अच्छी पारिवारिक नीति अच्छी व्यक्तिगत भाव में गोटे नीति अच्छी एटा आध्यात्मिकता न हो पारे आध्यात्मिकता आउ गोटे कथा आमर नैतिकता आमे बाँ पटे चलुचु कौ देशर नैतिकता से डाहाण पटे चलुचंती क्षेत्र किछि नाही कौ देशर बंधु बांधव करिबा बंधु संपर्क भितर चलुची आउ कौ देश रे सेटा अति अशोभनीय कथा बोली मध्य विचार करा जाउची तमाने कौ जगार जो कथाटा नैतिक सेई कथाटा आउ गोटे जगार अनैतिक तेणु नैतिकता और आध्यात्मिकता किंतु सबुठारे समान अच्छी मनुष्यर सदाचरणर विधान रूपे यार मूल्य थाई पारे कहार नैतिकतार सत आचरण किंतु यह एक मानसिक समाधान ये मन को तृप्त करने पाई नैतिकता मन को तृप्त करने पाई आध्यात्मिकता आत्मार कथा अध्यात्म सत्यर कार्यतः कौन सी व्यावहारिक समन्वय साधित हुए ना आध्यात्म सत्य ये व्यावहारिक समन्वय दरकार नहीं व्यवहार एमती कले आध्यात्मिक सेमिति कले आध्यात्मिक लंब ही गोड़ तले पड़गला अतएव आध्यात्मिक खाली नमस्कार करदेला सी अण आध्यात्मिक एमती नुहे से कथार किसी ना सी हूँ भीतर कथा नैतिकता हूँ प्रायतः बाहर कथा यह द्वारा जेतोटी समस्यार समाधान करा जाए सेतोटी समस्यार उद्भव होता है तेणु नैतिकता द्वारा जिते समस्या आसो सी पुणी आउ समस्या तैयारी करे किंतु आत्मिक स्तर जो समस्यार समाधान होइतिबो सेथिरा आउ किछि गोलमाल हब नहीं वस्तुतः ये समस्या गुड़िक मध्यरु गोटे समस्या गीतार आरंभ गोटे समस्या गीतार आरंभ को समस्या आरंभ गीता एवं समाधान होइछि शेषरे सेपरी प्रत्येक मनुष्य गोटे समस्या ही भावना आरंभ करे चिंताधारा आरंभ करे एवं ताहा असमाहित रही जाए जदि से मार्गदर्शन ठीक भाव में न पाए अर्जुन जो समस्या प्राथमिक स्तर में पड़ी सी जदि श्रीकृष्णकर मार्गदर्शन न पाई थांते ताहले से समस्या से बाहरी पारि न थांते युद्ध करी कि करीबिनी एते बेलू मध्य खसी पड़े धनु एवं शरीर थरिबा को आरंभ कलानी एही अवकाश रे शत्रुगण जे तांकु शर निक्षेप न करिवे एकथार किछि माने नाही अतएव जो प्रकार मानसिक प्रस्तुति जाइथिले संग्राम करिबा को ताहा विफल हो जाय थांता मार्गदर्शन ही तांकु समर्थ कला सफल कला ताले मार्गदर्शन बड़ कथा अर्जुन एठी बड़ कथा नुहे जहा गीतार महत्व समस्या रहिबो तार समाधान पाई जो मार्गदर्शन सीटा समस्या ठारू बड़ नहेले ताकू समाधान करि परिबो कि समस्या को जदि आमे अंधार भाव में विचार करिबु ताले सी अंधार को दूर करि पारुथिबा गोटे बड़ आलोक दरकार क्षीण आलोक से अंधार को दूर करि पारिबो नाही तेणु आलोकर अंधारर शक्ति अपेक्षा आलोकर शक्ति अधिका हेले से अंधार को दूर करि पारिबो सेहीपरि मार्गदर्शनर शक्ति अधिक हेले समस्यार शक्ति ठारू समस्या को ताहा दूर करि पारिबो गोटे नैतिक समस्या नहीं गीतार सूत्रपात गीतार आरंभ होची नैतिक युद्ध करी कि नहीं एमाने मोर गुरु गुरुजन एवं ये युद्ध करी जो पाइबी राज्य
से राज्य उपयुक्त राज्य नुहे सेटा सबुदिन पाई मंगलजनक हबनी एमती केतक नैतिक समस्या तांको भितरे अच्छी अर्जुन के भितरे यही समस्या गोटे द्वंद्वर उत्पन्न होइथिला अर्थात गोटे पक्षर कर्मी पुरुषर धर्म गोटे पक्षरे राजपुत्र योद्धा और जननेतार धर्म एक महासंकट काल रे भौतिक और वास्तव जीवन क्षेत्र में संग्राम सत्य और न्यायर शक्ति एवं असत्य और अन्यायर शक्ति मध्य परस्पर संघर्ष गोटे हूँ असत्य और अन्याय विरुद्ध रे संग्राम करने दरकार आवर पाखे हूँ जहाँ को संग्राम रे जय करी से होती बंधु बांधव से गुरु गुरुजन तेणु एपाखे देखिला बेलू ठीक जे अन्याय और असत्य विरुद्ध रे संग्राम दरकार सेपटे देखिला बेलू जे एभली भाव में संग्राम फल हम जे ता द्वारा मन कष्ट बा प्राण कष्ट अधिक हम तेणु कौटा ठीक कौटा भूल यही कथा जो द्वंद्व ये द्वंद्व रे पढ़ी प्रथमे अर्जुन श्रीमद्भगवत गीतार प्रधान अधिनायक गोटे पक्षरे अधिनायक जातिर नियतिर एपरी एक दाबी जे से प्रतिरोध और संग्राम करने द्वारा सत्य न्याय और सुविचार नूतन जुग और राजत्व प्रतिष्ठा करेंगे कहीं क्षत्रियर धर्म एटा से सत्य न्याय प्रतिष्ठा करेंगे ये गोटे पक्ष जदि एनिमित्त एक भीषण संग्राम और व्यापक संहार कार्य व्यापृत होगा पड़ो संग्राम एपरी जे संहार करिया पड़ो अन्य पक्षरे रही एक नैतिक बोध जहाँ ये उपाय एवं कर्म को पाप कार्य बोली निंदा करे बुझी होची जहाँ व्यक्तिगत क्लेश भोग एवं सामाजिक द्वंद्व सामाजिक अव्यवस्था सामाजिक विशृंखल रूप क्षति स्वीकार करिबारे पश्चातपद हुए एवं जहाँ हिंसात्मक कार्य युद्धरु निवृत्त होगाक ही एकमात्र पथ और एकमात्र यथार्थ नैतिक आचरण बोली विचार करे कहले नाई युद्धरु निवृत्त होगा दरकार कारण ता द्वारा सामाजिक क्षति हम पारिवारिक क्षति हम कहीं परिवार भितर एमान को हत्या करने द्वारा पाप हम ता सहित जहाँ से कहते वर्ण संकर सब जात हेबे ता द्वारा समाजर मध्य क्षति हम ए चिंताधारा विव्रत करुच्ची अर्जुन को एपाखे क्षत्रियर धर्म अन्याय को प्रतिरोध करवा जहाँ हिंसात्मक कार्य युद्धरु निवृत्त होगाक एकमात्र पथ और एकमात्र यथार्थ नैतिक आचरण बोली विचार करे गोटे दिगरे अहिंसा परम धर्म गोटे पटे टाणुची आ गोटे पटे जे अन्यायर विरोध एकांत कर्तव्य अहिंसा पालन करिबा जीवनर क्षति न करिबा जीव को हत्या न करिबा आध्यात्मिक आचरणर सर्वोच्च विधान रूपे अध्यात्म भावापन्न नैतिकता विशेष भाव में समर्थन करे कहीं भारतीय संस्कृति रे अहिंसार प्रबल प्रभाव अच्छी ताहा मध्य अर्जुन को प्रभावित करुच्ची किंतु युद्ध क्षेत्र को से आसी सारी संग्राम करने पाई अथवा जदि परिशेष युद्ध करने को पड़े ताहले आध्यात्मिक स्तर में कौन से प्रकार अप्रतिरोध बा असहयोग किंबा केवल आत्मशक्तिर प्रतिरोध पूर्वक युद्ध करने उचित हेब तेणु जदि पुणी युद्ध करेंगे ताकू प्रतिरोध किसी करहबनी हिंसा करने को पड़ो जदि यह बाह्य क्षेत्र में सफल न हुए जदि अन्यायर शक्ति जयलाभ करे जदि प्रकृत में सी अहिंसा को गुरुत्व दे संग्राम करिवे ताहले अन्याय जिणीजीव न्यायर प्रतिष्ठा होई पारिबो नहीं जदि अन्यायर शक्ति जयलाभ करे ताहले मध्य व्यक्ति ताहार धर्म रक्षा करि पारिबो निजर दृष्टांत द्वारा उच्चतम नैतिक आदर्श को प्रतिष्ठा करि पारिबो हाँ नैतिक आदर्श हैला कहार अर्जुन
अपरपक्षे सामाजिक कर्तव्य और अलंघ्य नैतिक आदर्श मध्य सूक्ष्म द्वंद्व को अतिक्रम पूर्वक यदि आंतर आध्यात्मिक निर्देश उपर अत्यधिक गुरुत्व अर्पण करा जाए ताहले संन्यास सुलभ मार्ग अनुसरण करने को व्यक्ति उन्मुख हो पारे। यार लक्ष्य हुए जीवन और जीवनर सकल उद्देश्य और कर्मर सकल आदर्श परित्याग पूर्वक अन्य एक स्वर्गीय विश्वातीत अवस्था लाभ करवा। संन्यास कहले वैराग्य नुहे सतन्यास। सत माने जे चिरंतन स्थायी, न्यास तांग निकटवर्ती। तेणु भगवत चिंता नहीं आत्मा को आगरे रखी संग्राम करने को पड़ो, ताहेले जाई संग्राम सार्थक हब। गोटे स्वर्गीय विश्वातीत अवस्था लाभ करवा जोठारे मनुष्यर जन्म जीवन और मृत्युर हतबुद्धिकर असारता मायार अतीत विशुद्ध आध्यात्मिक जीवन केवल संभवपर हो पारे। जोठी सब जन्म मृत्युर जो सीमा भितर थिबा चेतना को अतिक्रम करी हबो। जहाँ श्रीमद् भगवत गीतार बारंबार बुझाई जे कहीं जन्म हो नाही, कहीं मृत्युवरण करू नाही, तेणु तुम्हें विव्रत हुओ नाही। तेणु मृत्युवरण कले जन्म निश्चित, जन्म हेले मृत्यु निश्चित। से गोटे धारा गोटे प्रवाह, तेणु से एते विचलित तुम्हें हुओ नाही, बरं कर्तव्य करने को चाह, कारण कर्तव्य पालन ही जीवनर सार्थक। क्षत्रियर कर्तव्य कर, भिन्न भिन्न कथा से आगु से पुणी कहते चारि धर्म कथा नाना कथा से कथा कहते किए कौन कर्तव्य पालन करने दरकार। यथास्थान रे यही समाधान समूह मध्य कौन सी को गीता उपेक्षा करे नाही। कौन समाधान? कर्तव्य। कर्तव्य ही धर्म। अर्जुनकर कर्तव्य कौन ना आत्मा को आगरे रखी तार निर्देश रे संग्राम करिवे, ताहा तांको पाई कर्तव्य। निज को रखी नुहे, निज अहं को रखी नुहे, निज मन को रखी नुहे, प्राण को रखी नुहे, आत्मा को रखी संग्राम करिवे। कारण यह सामाजिक कर्तव्य संपादन को समर्थन करे। यह हूँ सामाजिक कर्तव्य, समाज प्रति जो कर्तव्य अच्छी, कहीं से तांकर व्यक्तिगत कथा केवल नुहे, से व्यक्तिगत राज्य जय करने को, राज्य लाभ करने को केवल युद्ध करुनथिले, समाजरू अन्याय और अनीति को दूर करने कौरव मानक विपक्ष रे संग्राम करुथिले। सेइथिपाई तांको श्रीकृष्ण सहायता करथिले। तांको व्यक्तिगत बंधु बोली केवल नुहे, सामाजिक स्तररू अन्याय को दूर करने, सत्य न्यायर प्रतिष्ठा करने श्रीकृष्ण पक्ष समर्थन करथिले पांडव मानकर एवं सारथी होइथिले अर्जुनक रथरे। सामाजिक कर्तव्य समर्थन जनसाधारण कर्म रे अंशग्रहण करने उद्देश्य व्यक्ति पक्षरे धर्मानुसरण को समर्थन करे। उच्चतम आध्यात्मिक नैतिक आदर्शर अंग रूपे अहिंसा को स्वीकार करे। संन्यासमूलक वैराग्य को आध्यात्मिक मुक्तिर एक मार्ग रूपे स्वीकार करे। ता अर्थ कहउछन्ति जे जणे जनसाधारण कर्म रे से जदि किछि अंशग्रहण करिव ताले से धर्म अनुसरण किछि करिव। क्षत्रियर धर्म कौन, ब्राह्मणर धर्म कौन, आउ आध्यात्मिक कथा को देखिले से अहिंसा को स्वीकार करिव। आउ संन्यासमूलक वैराग्य को गुरुत्व देले सी ताकू मुक्ति बोली विचार करिव। जो कथा गुड़िक गोटे समन्वय अच्छी श्रीमद् भगवत गीतार जी कि अनुप्रेरणा देला अर्जुन को युद्ध करने विशेष भाव में। तथापि गीता ये सब विरोधी आदर्श को साहसर सहित अतिक्रम करिछि। गीता कौन करिछि ना मुक्ति बा संन्यास मार्गर जो मुक्ति हो कि अहिंसा मार्गर कथा हो कि जनसाधारण भाव में धर्म अनुसरण हो, सबू कथा को अतिक्रम कर नुआ कथा प्रतिष्ठा कर। कौन से नुआ कथा? समर्पण। जे तुम्हें जदि से उत्स को समर्पण करदेव सबकिछि कार्य ताहाले
से हिंसा हिंसारे हबनी परिणत बरं ताहा हब भगवत कार्य। अन्याय को जदि अहं द्वारा विरोध कले नुहे आत्मिक चेतना द्वारा जदि विरोध करा जाए ताहाले ताहा द्वारा जो फल फलिब सी हूँ भगवत कार्यर फल। तामाने सबु क्षेत्र रे आउ गोटे उत्साह सहित युक्त होई समर्पण माध्यम रे अग्रगति करने पड़िबो। जीवन क्षेत्र रे व्यक्तिगत भाव रे हो कि सामाजिक जीवन क्षेत्र रे हो यही कथा प्रत्येक व्यक्ति पाई कि आवश्यक। विपुल साहसर सहित आत्मा समक्षरे समग्र जीवन को यही रूपे समर्थन करुछि। आत्मा को से बड़ गुरुत्व दउछि किए गीता गुरुत्व दउछि। जे यह अद्वितीय भगवानଙ୍କର ଏକ महत्वपूर्ण प्रकाश। आत्मा अद्वितीय भगवान एक अद्वितीय तांकर ଗୋଟେ महत्वपूर्ण प्रकाश होଉଛି आत्मा एवं दृढ़तार सह प्रकाश करुଛି जे मानव जीवन समग्र कर्मधारा सहित पूर्ण आध्यात्मिक जीवन संगति स्थापित होई पारे। से आत्मिक चेतना माध्यम रे संगति स्थापन हो पारिबो कहार ना सबु कर्म व्यक्तिगत कर्म हो सामाजिक कर्म हो सबुरा गोटे समन्वय संभव हो एवं अनंतक सह साजुज्य परमात्मा सहित सुसंगति और भगवान का संपूर्ण अभिव्यक्ति एपरि आध्यात्मिक जीवन वैशिष्ट्य हम। कर्म आत्मिक चेतना ये एकाठी रही पारिबो बा आत्मारू निर्देश पाइबा संभव हब जदि जणे अंतराभिमुखी हुए, जदि जणे अहं को बाद दिए। अहं अंतराभिमुखी करई दिए नहीं। अहं जेतिकी जेतिकी बाद पड़िबो व्यक्ति सेतिकी सेतिकी भितुरु को जीव। भितुरु को गले आत्मार जो शब्द आत्मार जो निर्देश शुणी पारिबो ताहा एते नीरव धीर शांत शब्द संभार जे ध्वनिमाला जे ताकु मनर कोलाहल रे अहंगर कोलाहल रे ताकु शुणी हब नाही। ताकु शुणिबा को हेले ताकु माने आत्मार जो कथावार्ता दिग्दर्शन शुणिबा को हेले ए अहंगर कोलाहल रु निजको मुक्त रखिबा को पड़िबो। पूर्ण संगति एवं अनंतक सह एपटे आध्यात्मिक जीवन यह होची वैशिष्ट्य। आध्यात्मिक जीवन वैशिष्ट्य होची अहं को अतिक्रम करी आत्मा सहित जोगसूत्र रखिबा। जगतरे मानव जीवनर जटिलता जीवनर अति प्रयोजनीय मौलिक तथ्यर दुर्बोध्यता जो अंतरतम शक्ति ताहार निर्धारण समूह प्रतिपादन करे तथा ताहार लक्ष्य और पद्धति समूह को नियंत्रण करे सही शक्तिर रहस्य मनुष्य निकटरे दुर्गेय हेबा हेतु मानव जीवनर सकल समस्यार उद्भव हुए। श्री अरविंद एठारे कहउचंती जीवन रे समस्या आसे काहीकि ना समस्या आसे अति प्रयोजनीय मौलिक तथ्यर आमे जीवनर जो मौलिक तथ्य अच्छी मौलिक सत्य अच्छी ताकू दुर्बोध्य आमे से विषय जानी पारुनु। जीवन आसीची काहीकि जीव केउठिकी आसिला कोठू कौन तार करणीय ये सब दुर्बोध्यता किछि न जानी बारू आसुची समस्या किछि न जानी बारू आसुची समस्या। जदि मनुष्य ए सब विषय रे ज्ञान अर्जन करि पारंता ताले समस्या आसंता नहीं। अहं मनरे प्रकट हुअंता नहीं। अहं होची अज्ञानता। अज्ञानता बाट दे समस्या
समस्यारू जीवनर दुर्बोध्यता जीवन को बुझी हो नहीं समस्या एमती छंदी पकाउची जटिल कर दउची जीवन को जे प्रकृत जीवन को किसी बुझी हो नहीं जीवन को खूब हेले बुझीचु जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत एक समय सीमा ताहा नुहे जीवन एक प्रवाह एक गतिशीलता ताहा आसीची केउ दिनरू जीव केते बाट ताहा जानती नहीं आमे जानुना किंतु तार प्रवाह अविरत जन्म पर जन्म ताहा प्रवाहित होई चलीछि तेणु मौलिक तथ्य जीवन आमे जानिनु तेणु दुर्बोध्यता जो अंतरतम शक्ति तार निर्धारण समूह प्रतिपादन करे जो भितर गोटे शक्ति अच्छी जी कि आमको कही दियंता जणई दियंता आमे सी शक्ति विषय रे मध्य जानुना आत्मा जणई दियंता चैत्य सत्तार आविष्कार कले सी जणई दियंता जे एई बाटे गले ठीक से बाट नुहे किंतु ताहा आमे जानी पारुनु मनुष्य निकट दुर्गम हेबा हेतु मानव जीवन सकल समस्यार उद्भव हुए जदि आमମାନଙ୍କର सत्ता गोटे उपादान रे गठित एक अखंड सत्ता होई थांता जदि ए अहं जो भांगी भांगी देखिबार जो व्यवस्था मनर काम हो कौन भांगी भांगी देखिबो से सामग्रिक भाव में देखि पारिबो नाही तार काम होउची सब बेले लाभ क्षतिर अंक कसिबो हौ हौ केते बेले कौन को पलारे लाभ बेसी जाउची क्षति बेसी जाउची ता मध्य से ठीक भाव में कहि परिबो नाही मन ठीक भाव किंतु आत्मा सब कथा को ठीक भाव में जजमेंट देई बाट बतई देई पारंता जदि केवल आत्मिक चेतना व्यक्ति को नियंत्रण करता चैत्य सत्ता यदि व्यक्तिर मन प्राण शरीर को नियंत्रण करता तार समस्या आसंता नहीं केवल जड़ और प्राणमय बा केवल मनमय बा केवल आध्यात्मिक कि एगुड़िक मध्य कौन सीटर अन्य गुड़िक पूर्णतः बा प्रधानतः अंतर्भुक्त होता किंबा आमମାନଙ୍କର अवचेतना बा अतिचेतन अंशरे संपूर्ण सुप्त रही था ताहले आमମାନଙ୍କ पक्षरे विभ्रांत होबार कौन कारण न था एगुड़िक मान सब पूर्णतः अंतर्भुक्त होता ता सहित से आत्मिक चेतना सहित एमाने जोड़ी होता मन प्राण शरीर आम अवचेतना ये सब जोड़ी होता ताहले एते समस्या आसंतानी से परिस्थले जड़मय और प्राणमय सत्तार विधान बाध्यतामूलक हुंता किंबा मनर धर्म निजर शुद्ध अबाध नीति विषय रे द्विधासीन्न हुंता सेतेबेले कौन हुंता ना सब ठीक शुद्ध हुंता संपूर्ण हुंता प्राणर मनर आउ शरीर सब पूर्णता आसंता स्वयं संपूर्ण हुंता आध्यात्मिक धर्म आत्मा निकट रे स्वप्रतिष्ठा और स्वयं संपूर्ण हुंता सेतेबेले पशु माने कौन सी समस्या विषय रे सचेतन नुहंती कारण तांकर कौन सी कनेक्शन नाही आत्मा संगे बा चैतन्य संगे से व्यवस्था नाही मनुष्यर से व्यवस्था अच्छी जो से करि पारंता ताहले समस्या आसंता नहीं किंतु पशु मानकर समस्या आसू कि न आसू से बाबद रे सचेतन नुहंती मनुष्य मानकर समस्या आसू कि न आसू से समस्या सचेतन समस्या आसू कि न आसू बा आसीबा आगरू बा न आसीबार व्यवस्था न थाई सचेतन पशु माने आसिले केते समस्या न आसिले केते पशु मानकर समस्या नहीं गोड़ उपरे गाटे माड़ी गला दी गोड़ रे जाउची तीन गोड़ जाउची कौन से व्यस्त होउची आहा एमती हो गला अन्य मानकर तो कहीं है मोर कौन एमती हो गला को जन्मर पाप
ସେମାନେ ତ ଚାରି ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ଦି ଗୋଡ଼ ହେଇଗଲା? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ପାପ କରିଥିଲି? ନହେଲେ ଏମିତି ଦି ଗୋଡ଼ ମୋର ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୋ ଭାଇମାନେ ତ ଚାରି ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିଲେ। ସେ ଭାବୁନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ସେଟା ସମସ୍ୟା କି ନାହିଁ? ହେଉଛି ନା, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁଭବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ଓ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସେଇଟା ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ତା ସହିତ ତା ଜନିତ ସଚେତନତା ଆଉ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଏଇଗୋଟାକ ବେଶୀ ତାକୁ ଘାରି ଦେଉଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେ ତାକୁ ଘାରୁ ନାହିଁ, ତା ଜନିତ ସଚେତନତା ଆଉ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ତାକୁ ବେଶୀ ଘାରୁଛି। ପଶୁମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ମନୋରାଜ୍ୟର କୌଣସି ମନୋମୟ ଦେବତାଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥାଏ। ମନୋମୟ ଦେବତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମନ ଦେବତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ତାହେଲେ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର ଯଦି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ମାନସିକ ବିଚାରଧାରା ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ସମୀଚୀନ ବିଚାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ସେମାନେ ତା'ର ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ଧରିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦେବତା, ସିଏ ଯାଇକି ସମସ୍ୟା ତା'ର ଆସିଲା, ସେ ଆଉ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିଦେବ। ସେଥିରେ ସେ ବିଚଳିତ ବିବ୍ରତ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ସମାଧାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନଟାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ସକଳ ସମସ୍ୟାର ଅତୀତ ଏବଂ ଅନନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦା ଆତ୍ମାତୁଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥାଏ। ଖୁବ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସମସ୍ୟାକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଅସୁସ୍ଥ ବି ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ହେଲେ, ଏତେ ସେ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ ନୁହେଁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବି ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିବ୍ରତ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ଚେତନାରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚେତନା ପ୍ରଭାବରେ ଏଇ ଚେତନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସେ ଉଚ୍ଚ ଚେତନାକୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାକୁ ଯାଇ ନଥିବାରୁ ତାକୁ ସମସ୍ୟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ। ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉ, ପ୍ରାଣର ଅବସନ୍ନତା ହେଉ, କି ମନର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ ହେଉ, ଭାରି ଘାରେ। କାହାକୁ? ମଣିଷକୁ। ହଁ, ସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରେ। ସିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା। ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ତାର, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍ତା ତିନୋଟି ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ତାର ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ଗଠିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୁଗପତ୍ ଜଡ଼ ପ୍ରାଣମୟ, ମନୋମୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଏଇ ତିନି ସତ୍ତାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ମଣିଷ। ଜଡ଼ ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ ମିଶିକିରି ତା'ର ଅଛି। ଖାଲି ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ସେ ଜଡ଼ରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତା ନାଁ ହେଇଛି ଶରୀର। ନହେଲେ ସେଇଟା ଶରୀର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି। ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର କହିଲେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରାଣଟା ଗୁନ୍ଥା ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାଣ ଜଡ଼ ଦୁଇଟାକ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମନୋମୟ ସତ୍ତା, ମନ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆତ୍ମିକ ସତ୍ତା, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏହି ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟର ଅଗୋଚର। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମନ ସହିତ ପ୍ରାଣର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିନୁ। କେତେବେଳେ ମନ ଅଧିକ ହେଇଯାଇକରି ପ୍ରାଣକୁ ଦାସ କରିଦେଉଛି, କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଅଧିକ ହେଇ ମନକୁ ଦାସ କରିଦେଉଛି, ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ସେ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ କେତେବେଳେ କେମିତି କିଏ କାହା ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲା।
ଏହି ସତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟର ଅଗୋଚର। ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣେ ନା ତାହାର ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିର ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ଜାଣେ ନା ତାର ଭାଗ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ଜାଣେ ନା କେଉଁଠାରେ ତାହାର ସିଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ମଣିଷ ସତରେ ଏପରି ଏକ ସତ୍ତା ଯିଏ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ଗତି କରେ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ଗଢ଼େ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତି ତାର ନଥାଏ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଶାସନ କରେ ମାତ୍ର ଆପଣାକୁ ଶାସନ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାର ନଥାଏ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଜାଣେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଆସେ ସନ୍ଦେହ। ଓ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜାଣୁଛି ଦଉଡ଼ିଟେ ନାଇଁ, ଦଉଡ଼ିଟା ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଗଲା ଗୋଡ଼ରେ, ନାଇଁ କାଳେ ସାପ ହେଇଥିବ, ନୁହେଁ। ଆଲୁଅ ଯାହା ପଡ଼ିଛି ଦିଶୁଛି ଯେ ସେ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଲୁଅ ଆଣି କାଳେ ସାପ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଓଲଟେଇ ମଧ୍ୟ 3 ଥର କାହିଁକିନା ବୋଡ଼ା ପରି ସେ ଦଉଡ଼ିଟା ଟିକେ ବୋଡ଼ା ପରି ହେଇଛି, କଳା ଧଳା ମିଶିକି ଟିକେ ହେଇଛି, ତାକୁ ନହେଲେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି କେତେ ବାଟ ନେଉଛି, କାଳେ ଯିବ, କାଳେ ବଞ୍ଚିଥିବ। ତେଣୁ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଉ ମଣିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଟାକ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। କେଉଁଠାରେ ତାର ସିଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ର ବି ସେ ଜାଣିନାହିଁ। କେଉଁଠିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାର ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ, ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ, ସେ ଜାଣିନି। ଜାଣିନି ବୋଲି ବାଟ ବାଉଳା ହେଇ ହେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି 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 ଯାଉଛି, ଡେରି ହେଉଛି। ସତ କଥା, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ସଳଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁହେ ମାଡ଼ିଗଲା ଏ ବାଟେ, ନାଇଁ ଏ ବାଟ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଫେରିଲା, ନହେଲେ ପୁଣି ସିଆଡ଼ୁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟେ ଗଲା, ନାଇଁ ଏ ବାଟ ନୁହଁ, ନାଇଁ ତ ଏ ତା ଆଗକୁ ଦିଶୁନି କିଛି, ନାଇଁ ଇଏ ନୁହଁ, ପୁଣି ଫେରିଲା। ଆହା କି କଷ୍ଟ, ଖାଲି ବୁଲୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଗଲା, ଏ ବାଟ ହେଇଥିବ, ଯିବା ଏଇ ବାଟରେ ଗଲେ ବୋଧେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବାଟ ଆହୁରି ସିଆଡ଼େ ଖାଲ ଦୁଶୁଛି, ଅନ୍ଧାର ଦୁଶୁଛି, ନାଇଁ ଇଏ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଥୟ ହେଇପାରୁନି କେଉଁ ବାଟ ସେ ଯିବ। ବେଳେ ଭାବୁଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଧନ ହେଇଗଲେ ଭଲରେ ରହିବ, ହେଇଯିବ, ବାଟ ମିଳିଯିବ, ସିଦ୍ଧି ଆସିଯିବ। ବେଳେ ଭାବୁଛି କ'ଣ, ଆଜ୍ଞା ବସ, ବେଳେ ଭାବୁଛି ନାଇଁ ଟିକେ କ୍ଷମତା ଆସିଗଲେ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ମୋତେ ସିଦ୍ଧି ମିଳିଯିବ, ହେଲାନି। ପୁଣି ବେଳେ ଭାବୁଛି ବୋଲେ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିଯିବ, ବହୁତ ବେଶୀ ଯଶ ମିଳିଯିବ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧି ମୋତେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ନା, ଖାଲି ହାଲିଆ ହେଉଛି ବୁଲି ବୁଲି ସିନା, ସିଦ୍ଧିରେ ଠିକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଦୁଃଖ, ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ୟା, ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ। ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ସେ ଜାଣନ୍ତା ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଏଇ ବାଟଟି ହିଁ ଠିକ୍ ବାଟ, ତାହେଲେ ସେଇ ବାଟରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରନ୍ତା। ତାହା କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ओम नमो भगवते श्री अरविंद। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे।